वापी को लेकर वाराणसी की जिला जज की अदालत से अहम फैसला आने वाला है और इस फैसले पर हर किसी की नजर टिकी है। सवाल इस बात का है कि क्या वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की एएसआई जांच की मांग स्वीकार की जाएगी, क्या एएसआई जांच की इजाजत दी जाएगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी है। हमारे साथ वाराणसी के मुस्लिम समुदाय के भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, उनके मन में क्या है, जिस तरीके से पूरे इस प्रकरण को लगभग 2 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि एएसआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, एएसआई जांच की जो बात है वो होनी चाहिए और जो उनका सही मुद्दा है और जो सही चीज़ है, इसके पहले भी जो है मंदिरों की जांच हुई है। उसमें जो फव्वारे में जो शिवलिंग पाया गया उसको लेकर और उसके बाद कई उसमें कथा उसमें कई चिन्ह मिले हैं, जिससे ये होता है कि मतलब भाई कुछ मंदिर का वो है तो कुछ अंश है कि जिसको लेकर अब एएसआई जांच हो तो दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बताइए कि ये मुद्दा कैसे हल होगा? हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि अगर एएसआई जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल एएसआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब शिवलिंग का साक्ष्य मिला हुआ है और लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय ही हमारे पास एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर जाकर के न्याय की उम्मीद की जा सकती है और जिसको हर किसी को मानना अनिवार्य होगा, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी बात को लोग मान सके। तो ऐसे में न्यायालय उचित साधन है न्याय कराने का, और दूसरा कि एएसआई जांच जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहा है, वो औरंगजेब को कह रहा है कि वो बेहतर प्रशासक थे। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? जी बिल्कुल नहीं। अगर वो बेहतर प्रशासक होता तो पूरी जनता को साथ लेकर के चलता। वो यहाँ आकर के उसका एकमात्र उद्देश्य था कि मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए, हिंदू आस्था को खत्म किया जाए, हिंदुओं को खत्म किया जाए। तो इसलिए वो बेहतर शासक तो कतई नहीं हो सकता। बेहतर शासक नहीं। आपकी नजरों में क्या है औरंगजेब? क्या लगता है कि औरंगजेब ने ही वो मस्जिद बनवाया या उस मस्जिद के पहले ही कोई ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें आदि विश्वेश्वर विराजमान थे? जी, ये तो इतिहास गवाह है कि कैसे औरंगजेब ने यहाँ की मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। ऐसे में औरंगजेब एक अच्छा शासक कतई नहीं हो सकता और हमें भी ये मान लेना चाहिए कि जो जिसका हक है उसको वापस कर देना चाहिए। और रही बात एएसआई जांच की, तो वो जरूर होना चाहिए ताकि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कौन चीज किसकी है। और मुसलमान भाइयों को तो अपनी स्वेच्छा से हिंदू भाइयों को वो जगह सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है? आप आ गया जी, वक्त आ गया है कि इन सारी चीजों को न्यायालय से इतर भी आप लोग एक आम सहमति बनाएं अपने समाज में। आप लोगों ने क्या सहमति बनाई है या आप लोगों के बीच में क्या आप लोग के मन में है? हम लोगों के मन में तो यही है कि हम तो ये चाहें कि जो एसआई जो है कि जांच हो रही है और उस पे जो है सभी लोग मान करे और जो है विश्वास करे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, वो कह रही है कि नहीं, एएसआई जांच नहीं होनी चाहिए। जांच से भाग रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी। नहीं, भागना तो किसी को नहीं चाहिए, इसलिए कि जो न्यायालय का और जो भी मतलब होगा न्याय, उसको जो है सभी को मानना चाहिए, सभी को। लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी क्यों एएसआई जांच से वो नहीं चाहती है कि एएसआई जांच हो? देखिए, पहले तो मुसलमान एक सच्चा धर्म है और मुसलमान ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं जांचे। अभी जितनी भी जांचें हुई हैं, जो भी चीजें हो रहा है, किसी ने आपत्ति तो जताई नहीं। और रही बात की कोर्ट के अंदर बाकायदे अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से ये लिखित जवाब दिया जाता है कि वहां पर एएसआई जांच न हो। जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी, यानी इसके पहले हमने देखा था कि पिछले साल जब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हो रही थी तो कुछ इसी तरीके का जो विरोध था वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा था और इस बार भी विरोध वही किया जा रहा है। नहीं भाई, इस पे ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए। अब तो न्यायालय का जो आदेश होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा और जांच होनी चाहिए। जांच से ये पुख्ता हो जाएगा कि कौन किसका क्या चीज है, कौन किसका क्या चीज है। तो ये बताइए कि आप लोग का मानना है कि अगर एएसआई जांच होती है तो जो चीजें सच्चाई हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, वो सामने निकल कर आएंगी? जी बिल्कुल सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि आज के समय में, वर्तमान समय में हम संविधान को मानते हैं और हर व्यक्ति कानून का दरवाजा खटखटाता है। अगर घर में प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है तो लोग ले जाते हैं उसको अदालत में, मुकदमा लड़ते हैं और सालों साल मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि उनका प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाए। तो आज अगर ये मुकदमा न्यायालय में गया है तो न्याय की उम्मीद की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी किया जा रहा है। जिसके जो हक है उसको उसका मिलना चाहिए और सबको इस फैसले को मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए,
आपको क्या लगता है किसका हक है? अंग्रेज चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। औरंगजेब तो तानाशाह थे और वो अच्छे शासक नहीं थे। जो अपने बाप का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने इस्लाम का नहीं हुआ, तो वो अपने देश का क्या होगा।